सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बरहापीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदुबासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रानुवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। सज्जनों, आपके सामने जो पावन वाणी में रखने जा रहा हूं वह जीव मात्र का कल्याण करने वाली एवं मोक्षदायिनी है। यह वाणी भगवान श्री कृष्ण वासुदेव मुरली मनोहर राधे के प्राणाधार श्री कृष्ण के मुख से 5200 वर्ष पूर्व निस्तृत हुई है। समस्त जीवधारी मनुष्य, संत, ऋषि, मुनि व अन्य कोटि के जीवों के लिए जो मार्ग सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ गीता में दर्शाया गया है वह अन्यत्र संभव नहीं है। गीता ज्ञान की कठिनता, संस्कृति भाषा की कठिनता को सरल करने का प्रयास श्री नेत्र सिंह अंजान ने अपने गुरु श्री रामोतार व्यास जी के विशेष सानिध्य व सहयोग से किया है। उसे मैं राजीव शास्त्री आपके सन्मुख सभी जीवों के कल्याण हेतु गुलशन कैसेट स्टूडियो चौपला इटावा के सौजन्य से कहने जा रहा हूं। गीता प्रेमियों, गीता ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन का संवाद है जो कुरुक्षेत्र मैदान में आयोजित महाभारत युद्ध के दौरान 18 अध्यायों में संपन्न हुआ। हस्तिनापुर में बैठे राजा धृतराष्ट्र ने इस युद्ध का आंखों देखा हाल संजय के द्वारा सुना है। हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन ने अपने सारथी बने भगवान श्री कृष्ण से अपने रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलने के लिए कहा। सेनाओं के बीच योद्धाओं को देखकर जब सामने आचार्य गुरु द्रोणाचार्य, बाबा भीष्म पितामह, कर्ण व संबंधी राजाओं को देखा और यह सोचकर कि विजय के लिए इन सभी का संहार करना पड़ेगा, अर्थात पूजनीय व संबंधियों के वध का पाप लगेगा, तो यह सोचकर वह दुखी होकर गांडीव धनुष को छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए और भगवान से युद्ध के लिए मना कर दिया। अर्जुन को अति दुखी देखकर भगवान ने दूसरे अध्याय में यह उपदेश दिया। उसे आप सभी भक्तगण ध्यान से श्रवण कीजिए। जिस समय दुखी अर्जुन रथ के मध्य भाग में बैठा, इधर संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय, अब युद्ध का हाल क्या है, वो हमें सुनाइए। तो ये पूरा का पूरा वृतांत संजय बोले,
सुनिए राजन, संजय बोले राजा सुनिए, पारथ के हृदय विषाद भरा, लख नैन नीर मधुसूदन ने अर्जुन के मन में जोश भरा। लख नैन नीर मधुसूदन ने अर्जुन के मन में जोश भरा। कहने लगे संजय, महाराज भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन मोहवश रथ के मध्य भाग में बैठे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। धृतराष्ट्र कहने लगे, क्या समझा रहे हैं? तो संजय इधर धृतराष्ट्र को बता रहे हैं और उधर भगवान कृष्ण अर्जुन को उत्साहित कर रहे हैं। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन यश विषम समय पर तुम क्यों कायर सी बातें करते। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन उठो, अर्जुन उठो। ऐसे विषम समय पर तुम कायर जैसी बातें कर रहे हो। तुम क्षत्रिय हो, तुम वीर हो। और भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, स्वर्गेय नहीं है सोच जरा, स्वर्गेय नहीं है सोच जरा, नर श्रेष्ठ न दुख ऐसा करते। और भगवान केशव कहने लगे, हे अर्जुन हृदय की दुर्बलता तज कर, तुम्हारे हृदय में जो दुर्बलता है, जो कमजोरी है, उसे दूर करो। और हृदय की दुर्बलता तज कर, मन वज्र समान बनाओ तुम। अब युद्ध तुम्हारे सन्मुख है अर्जुन, अब युद्ध तुम्हारे सन्मुख है, सिंह गर्जन कर अड़ जाओ तुम। भगवान के शब्दों को सुनकर के अर्जुन कहने लगे, प्रभु बोले अर्जुन हे मधुसूदन, बोले अर्जुन हे मधुसूदन, कैसे मैं गुरु से युद्ध करूं। हे अर्शूदन नित्य पूजनीय, कस बाबा भीष्म पे वार करूं। हे अर्शूदन नित्य पूजनीय, कस बाबा भीष्म पे वार करूं। कहने लगे अर्जुन, प्रभु जो हमारे सामने हमारे पूजनीय खड़े हैं,
जिनकी मैं नित्य पूजा करता हूँ, हमारे वंदनीय हैं, अर्चनीय हैं, कैसे मैं उनसे युद्ध करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है केशव, मुझे कुछ समझाइए, मैं इनसे कैसे युद्ध करूं प्रभु? और अर्जुन बोले, हे नाथ न मिल पावे भोजन, भिक्षा से पेट भरना अच्छा। प्रभु मुझे बात मत कीजिए। हे नाथ न मिल पावे भोजन, भिक्षा से पेट भरना अच्छा। धन भोग काम से बढ़कर है। बोले अर्जुन, धन भोग काम से बढ़कर है, गुरु पद रज में मरना अच्छा। कहने लगे अर्जुन, प्रभु हम नहीं जानते इतना भी, हम नहीं जानते इतना भी, दोनों में कौन युद्ध जीते। रत बिरत रहे हम समर भूमि, इस कर्म ज्ञान से है रीते। रत बिरत रहे हम समर भूमि, इस कर्म ज्ञान से है रीते। और अर्जुन कहने लगे, प्रभु आप समझो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनो प्रभु, मैं धर्म विषय से मोहित हूँ, कायरता मन में लेस नहीं। आप मुझे कायर समझ रहे हो, लेकिन हम कायर नहीं हैं। मेरे मन में कायरता बिल्कुल लेस भर नहीं है। प्रभु मैं धर्म से मोहित हो रहा हूं। मैं धर्म विषय से मोहित हूं, कायरता मन में लेश नहीं। और कल्याण मार्ग का पालन हो, कल्याण मार्ग का पालन हो, गुरु आप सब विश्व में अन्य नहीं। और अर्जुन बोले, प्रभु सामने सेना खड़ी है और आप मुझे समझा रहे हैं, लेकिन मैं युद्ध करूं तो करूं किससे? ये सब मेरे ही तो नजर आ रहे हैं। बोले, कारण है एक के पृथ्वी पर, कारण है एक के पृथ्वी पर, धन धान्य स्वर्ग सब मिल जाए। अर्जुन कहने लगे, प्रभु कारण है एक पृथ्वी पर, धन धान स्वर्ग सब मिल जाए, पर बड़ा कठिन लगता मुझको, पर बड़ा कठिन लगता मुझको, इंद्रिय जनित दुख टल पाए।
पर बड़ा कठिन लगता मुझको, इंद्रिय जनित दुख टल पाए। भक्तों, उसी समय अर्जुन के ऐसे शब्दों को सुनकर के भगवान कृष्ण पुनः समझाने लगे और इधर संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि महाराज, संजय कहने लगे प्रभु, राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं संजय, और इधर अर्जुन और भगवान का जो संवाद चल रहा है वो संजय धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। निद्रा विजयी नर हो व्यथित, प्रभु सो यो बतलाए, युद्ध नहीं कर पाऊंगा मम चित्त रहो घबराए। अर्जुन कहने लगे प्रभु, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। धृतराष्ट्र भरत बंसी राजा, दो दल बिच नर नारायण है। धृतराष्ट्र भरत बंशी राजा, दो दल बिच नर नारायण है। लख दुखी पार्थ हसे, हृषिकेश बोले अग्र में उच्चारण है। आगे भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे, हे अर्जुन, दुखी मत हो, क्योंकि ये संसार क्या है, तुम कौन हो और ये जीव कहां से कैसे आता है, कहां को जाता है, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, बतलाया उचित न शोक किया, पांडित प्रलाप किया भारी। बतलाया उचित न शोक किया, पांडित प्रलाप किया भारी। मरने की क्रिया शाश्वत है, जाने सो ही पंडित भारी। हे अर्जुन सुनो, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। ये मरने की क्रिया कैसी है सुनिए। तू नहीं कौन से काल में था, तू नहीं कौन से काल में था, ये राजा और न मैं कब था। कब नहीं होएंगे ये सब ही, ये सारा जग ज्यों का त्यों था। कब नहीं होएंगे ये सब ही, ये सारा जग ज्यों का त्यों था। और भगवान ने क्या प्यारी बात कही है। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन सुनो, जैसे हर नर के हर तन में तीनोंपन मिले हुए रहते,
जैसे हर मनुष्य के अंदर 3 पल मिले होते हैं, बाल्यावस्था, जवानी और वृद्धापन। सुनो अर्जुन, जैसे हर नर के हर तन में 3 पल मिले हुए रहते हैं, धीर पुरुष वे ही जग में यह सोच नहीं मोहित होते। हे कुंती सुत इंद्रिया विषय सभी जड़ पदार्थ कहलाते हैं। हे कुंती सुत इंद्रिया विषय सभी जड़ पदार्थ कहलाते हैं। कभी शीत उष्ण कभी सुख दुख देने वाले बन जाते हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, हे अर्जुन इन्हें जो सह लेता, हे अर्जुन इन्हें जो सह लेता, धीमान पुरुष कहलाता है। और पुरुषों में श्रेष्ठ अरे अर्जुन हो अमर समर्थ कहता है। और भगवान कहने लगे, अर्जुन है सत का कहीं अभाव नहीं और असत भाव मौजूद नहीं। बोले, है सत का कहीं अभाव नहीं और असत भाव मौजूद नहीं। जड़ चेतन तत्व जगत में है, तत्वदर्शी इनसे दूर नहीं। जड़ चेतन तत्व जगत में है, तत्वदर्शी इनसे दूर नहीं। और केशव ने क्या प्यारा समझाया अर्जुन को। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, अविनाशी तू बस जान उसे। बोले, अविनाशी तू बस जान उसे जिससे सारा जग चमक रहा। अविनाशी तू बस जान उसे जिससे सारा जग चमक रहा। कोई नष्ट, भगवान बोले, कोई नष्ट इसे नहीं कर सकता, किस पाप कर्म से झिझक रहा। कोई नष्ट इसे नहीं कर सकता, क्यों पाप कर्म से झिझक रहा। और कहने लगे, अर्जुन उठो, युद्ध करो। और सुन, अविनाशी न आता जानने में,
अविनाशी जानने में नहीं आता। और अर्जुन, अविनाशी न आता जानने में, यहाँ नित्य शरीरी रहता है। अर्जुन, अविनाशी न आता जानने में, यहाँ नित्य शरीरी रहता है। तुम सब हो पुतले मात्र रूप अमृत धर्मी देह कहाता है। तुम सब हो पुतले मात्र रूप अमृत धर्मी देह कहाता है। आगे कहने लगे केशव, हे अर्जुन, मृत धर्मी मानव समझ रहा, मरने वाला यह देही है, मरने वाला यह देही है। या समझ रहा मारन हारा, भूले दोनों सच यही है। या समझ रहा मारन हारा, भूले दोनों सच यही है। अर्जुन सुनो, एक एक बात को ध्यान से सुनो। नहीं जन्मा कभी शरीर ये नहीं, मरा कभी कई काल नहीं। नहीं जन्मा कभी शरीर ये नहीं, मरा कभी कई काल नहीं। नहीं हुआ न होने वाला है, मारे से भी कभी मरा नहीं। नहीं हुआ न होने वाला है, मारे से भी कभी मरा नहीं। और आगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन एक एक बात को, इस गूढ़ रहस्य को सुनिए। हे प्रथा पुत्र अब तो समझो इस भेद को, जो नर समझेगा। हे प्रथा पुत्र अब तो समझो इस भेद को, जो नर समझेगा। है जन्म रहित अक्षय अव्यय, वह कैसे किसको मारेगा। है जन्म रहित अव्यय अक्षय, वह कैसे किसको मारेगा। भगवान श्याम सुंदर बड़े सुंदर मधुर वाणी से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन मोहवश समझ नहीं पा रहे।
भगवान बोले, अर्जुन, जिस शरीर को तुम मरना समझते हो वो मरता नहीं है। सुनिए, नर छोड़ पुराने कपड़ों को, नर छोड़ पुराने कपड़ों को, नूतन को धारण कर लेता। अर्जुन, जिस प्रकार से ये मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से सुनो, नर छोड़ पुराने कपड़ों को, नूतन को धारण कर लेता। ऐसे ही देही देहों को अदला बदली कर धर लेता। ऐसे ही देही देहों को अदला बदली कर धर लेता। और सुनो अर्जुन, इसको न शस्त्र कोई काट सके, नहीं अग्नि कोई जला पाए। इसको न शस्त्र कोई काट सके, नहीं अग्नि कोई जला पाए। जल गीला इसे न कर सकता, नहीं वायु इसे सुखा पाए। जल गीला इसे न कर सकता, नहीं वायु इसे सुखा पाए। भक्तों, अर्जुन को नाना प्रकार से भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, लेकिन अर्जुन के समझ में मोह बस कुछ नहीं आ रहा है। भगवान कृष्ण कहने लगे, अर्जुन और सुनो, मैं आपको एक एक रहस्य बता रहा हूं, समझो। अर्जुन, उठो और युद्ध करो। यहां न कोई किसी को मारता है और न कभी कोई यहां पर मरता है। तुम्हारा इस समय यही धर्म है, तुम युद्ध करो। और भगवान बोले, नहीं काटा जा सकता है ये शरीर कभी काटा भी नहीं जा सकता है। इसके अंदर जो रहता है उसे कोई काट नहीं सकता है। नहीं काटा जा सकता है ये, जलाने से भी ये जले नहीं। और अर्जुन, गीला भी सूखा हो न सके, गीला भी सूखा हो न सके। है नित्य पूर्ण स्थिर ही सही, है नित्य पूर्ण स्थिर ही सही। और सुनो अर्जुन, एक एक बात को, एक एक शब्द को कितना रहस्यमय ढंग से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और हम लोगों के लिए कितना सुंदर उपदेश किया। यह देही दिखे प्रत्यक्ष नहीं,
भगवान बोले, यह देही दिखे प्रत्यक्ष नहीं, चिंतन का भी है विषय नहीं। यह निर्विकार कहलाता है, यह जान शोक भी उचित नहीं। भगवान कहने लगे, अर्जुन क्यों तुम मोह रूपी सागर में दलदल में धंस रहे हो? एक एक शब्द को सुनिए। हे महाबाहो यद यह समझो, यह नित्य मरे और नित्य जिए। तो भी क्यों शोक किया जाए, देही बस देह भिन्न पाए। और बोले, जो लेता जन्म सो मरता है। अर्जुन, ये संसार का नियम है, ये विधि का विधान है, ये मृत्युलोक है। यहाँ जो जन्म लेता है उसे मरना भी पड़ता है। जो लेता जन्म सो मरता है, जो मरता सो फिर जीता है। बोले, जो लेता जन्म सो मरता है, जो मरता सो फिर जीता है। यह आवागमन लगा रहता, दुख जहर घूट क्यों पीता है। यह आवागमन लगा रहता, दुख जहर घूट क्यों पीता है। और सुन अर्जुन, कितनी बार मैं तुझे समझाऊं, मेरी एक एक बात में, एक एक शब्द में बहुत बड़ा रहस्य है। समझने की कोशिश करो भक्त। हे भारत जिन्हें तुम देख रहे, हे भारत जिन्हें तुम देख रहे, ये प्राणी प्रगटन पूर्व में थे। अर्जुन, जिनको तुम देख रहे हो ना, सुनो। हे भारत जिन्हें तुम देख रहे, ये प्राणी प्रगटन पूर्व में थे। और मरने के बाद ना फिर होंगे, समझो शरीर के नाते थे। मरने के बाद ना फिर होंगे, समझो शरीर के नाते थे। और अर्जुन, कोई देख रहा आश्चर्य से है। समझो, ये हम सब के लिए भगवान ने कितना सुंदर अर्जुन को उपदेश किया गीता में। कोई देख रहा आश्चर्य से है, आश्चर्य से कोई वर्णन करता। लेकिन कोई जान सका ना दुर्विजय, आश्चर्य से कोई है सुनता।
भगवान कहने लगे अर्जुन, यह देही देह में है अबद, हे अर्जुन तुम्हें बताता हूं, तू शोक करन के योग्य नहीं, कर्तव्य भान समझाता हूं। भगवान कहने लगे अर्जुन, तू शोक करने के योग्य नहीं है, तू चिंता करने के योग्य नहीं है, मैं तुझे कर्तव्य भान समझा रहा हूं। तू शोक करन के योग्य नहीं, कर्तव्य भान समझाता हूं। अर्जुन तब धर्म है क्षत्रिय का, भगवान बोले अर्जुन तब धर्म है क्षत्रिय का, नहीं उचित विमुख इससे होना, कर्तव्य धर्म पालन से ही, कर्तव्य धर्म पालन से ही कल्याण तुम्हारा है होना। भक्तों, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और बोले, हे अर्जुन, इस समय तुम मोह में पड़ करके युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन हमारी एक बात सुनो। खोल गया स्वर्ग का मार्ग स्वयं, दरवाजा मोक्ष का संभव है, खुल गया स्वर्ग। भगवान कहने लगे अर्जुन, खुल गया स्वर्ग का मार्ग स्वयं, और दरवाजा मोक्ष का संभव है, होते हैं भाग्य बलि कुछ ही, कर्तव्य उद्ध जिन सन्मुख है, होते हैं भाग्य बलि कुछ ही। भगवान कहने लगे अर्जुन, फिर भी ये युद्ध से दूर रहा, फिर भी युद्ध से दूर रहा, फिर भी युद्ध से दूर रहा, तो धर्म तेरा घट जाएगा। बोले तब कीर्त पताका झुक जाए, अपयश और पाप ही पाएगा। तब कीर्त पताका झुक जाए, अपयश और पाप ही पाएगा। अर्जुन, अपकीर्त मिली, बोले अपकीर्त मिली जिस
वो जग में वह सदा सदा के लिए मरा। निंदा का भागी जग में हो वह जिया नहीं पहले ही मरा। भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, एक एक बात को ध्यान से सुनो, उठो और युद्ध करो। सब महारथी तुझको भैया भय कारण युद्ध विरत माने। और अर्जुन, धनुधारी वीरों में अग्रणी, धनुधारी वीरों में अग्रणी। अब से तुझको सब लघु जाने, अब से तुझको सब लघु जाने। और सुन अर्जुन, हे पार्थ, हे कुंती नंदन, सब शत्रु करे निंदा तेरी। अगर तूने युद्ध नहीं किया तो ये जो तेरे सामने जो शत्रु खड़े हैं आगे तेरी निंदा करेंगे। और सब शत्रु करे निंदा तेरी, जो मोह आए सो बोलेगा। यह सब सुन कर के हे भारत, बढ़कर इससे दुख क्या होगा। यह सब सुन कर के हे भारत, बढ़कर इससे दुख क्या होगा। और सुन अर्जुन, कितना सुंदर उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण। गर युद्ध में मारा भी जाए तो स्वर्ग प्राप्त तुझको होगा। अगर तू युद्ध में मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग। और गर विजय मिली इस धर्म युद्ध तो पृथ्वी का राजा होगा। इसलिए अर्जुन, लखे लाभ हान और सुख दुख को सम्मान युद्ध में डट जा तू, सम्मान युद्ध में डट जा तू। हो जय और पराजय यदि नहीं पाप का भागी होगा तू, नहीं पाप का भागी होगा तू। अर्जुन उठो, युद्ध करो। अर्जुन बोले, नहीं प्रभु। फिर भगवान ने समझाया, हे अर्जुन, हे पार्थ सुनो यह समबुद्धि, यह सांख्य योग में बतलाई, यह सांख्य योग में बतलाई।
यहाँ सांख्य योग में बतलाई, अब कर्म योग में सुनो इसे बंधन से भी तू छूट जाए। अब कर्म योग में सुनो इसे बंधन से तू भी छूट जाई। कहने लगे भगवान, हे अर्जुन, मानव जग में समबुद्धि से, मानव जग में समबुद्धि से नहीं नाश धर्म का होता है, नहीं नहीं नाश धर्म का होता है। थोड़ा सा अनुष्ठान इसका भय घोर विनाशक होता है। थोड़ा सा अनुष्ठान इसका भय घोर विनाशक होता है। कहने लगे भगवान, हे कुंती पुत्र, हे कुरुनंदन सम बुद्धि का मतलब निश्चय की एक बुद्धि, मतलब निश्चय की एक बुद्धि। उद्देश्य अगर निश्चित होगा तो वही बुद्धि है नित्य शुद्धि। और भगवान बोले, हे अर्जुन, हे प्रथा पुत्र जिसकी बाणी, सुनो अर्जुन, हे प्रथा पुत्र जिसकी बाणी है बनावटी मीठी मीठी, है बनावटी मीठी मीठी। वेदों के काम सकाम रुचे, सुनो अर्जुन, वेदों के काम सकाम रुचे सब बात लगे झूठी झूठी। इसलिए अर्जुन युद्ध कर, तू कर्म क्षेत्र में खड़ा है, तेरा कर्म क्या है इस समय, युद्ध कर। और भगवान ने क्या प्यारा समझाया है अर्जुन को, कामना प्रमुख है जिन जिन की, जो स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं, जो स्वर्ग को श्रेष्ठ मानते हैं। अर्जुन, भोगों के सिवा जग में कुछ भी, भोगों के सिवा जग में कुछ भी है ही नहीं जानते हैं। भगवान कहने लगे, सुनो अर्जुन, क्या प्यारा उपदेश दिया है गीता में। एक एक श्लोक का कितना सुंदर काव्य में पाद्य अनुवाद हमारे सम्माननीय मास्टर साहब श्री नित सिंह यादव सेपई वालों ने किया है। एक एक श्लोक का क्रमबद्ध भगवान बोले, मीठी बाणी से हरा गया अंतःकरण जिस मानव का, अंतःकरण जिस मानव का
आसक्ति भोग ऐश्वर्य में हो तो गौरव नहीं है मानव का। बोले भगवान, आसक्ति भोग ऐश्वर्य में हो तो गौरव नहीं है मानव का। भगवान कहने लगे, अर्जुन सुनो। कहने लगे भगवान, हे अर्जुन, तीन गुणों की बात को वेद रहे समझाए, गुणातीत अर्जुन बनो द्वंद्व पार हो जाए। हे अर्जुन और सुनो। भगवान बोले, प्रयोजन खासन वेदों से, प्रयोजन खासन वेदों से, तत्व से जाने ब्रह्म ज्ञानी, तत्व से जाने जब ब्रह्म ज्ञानी। और परिपूर्ण जलाशय जब पाए, क्यों ले लघु गड्ढों का पानी। परिपूर्ण जलाशय जब पाए, क्यों ले लगो गड्ढों का पानी। और सुनो अर्जुन, कहां तक तुम्हें समझाऊं, आगे क्या पावन उपदेश दिया है योगी राज भगवान कृष्ण ने। भगवान बोले, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार सुरक्षित है, तेरा अधिकार सुरक्षित है। मत करे फलेच्छा तू इसकी, मन रहे विरत आसक्त में। और सुन अर्जुन, कहने लगे भगवान, अर्जुन आसक्ति छोड़ संयोग में हो, आसक्ति छोड़ संयोग में हो। नहीं सिद्ध असिद्ध में ध्यान लगे, नहीं सिद्ध असिद्ध में ध्यान लगे। इस भात कर्म जग में करके है समत्त योग में होने लगे। इस भात कर्म जग में करके है समत्त योग है होने लगे। और अर्जुन अब सुनो धनंजय समता का, अब सुनो धनंजय समता का, आश्रय ले आगे बढ़ जाओ। यहाँ बुद्ध योग ही है समता, कामना काम से हट जाओ। यहाँ बुद्ध योग ही है समता, कामना काम से हट जाओ। और अर्जुन
बुद्धि से युक्त नर जब जग में है पाप पुण्य से हट जाता। बुद्धि से युक्त नर जब जग में है पाप पुण्य से हट जाता। उस समता योग में लग कर ही, उस समता योग में लग कर ही जीवन मुक्ति को पा जाता। और भगवान कहने लगे अर्जुन, जो साधक कर्म जन्म फल का, जो साधक कर्म जन्म फल का है त्याग सहज में कर जाता। बोले, कहने लगे भगवान ही अर्जुन, कहने लगे भगवान ही अर्जुन, जो साधक कर्म जन्य फल का, जो साधक कर्म जन्य फल का है त्याग सहज में कर लेता। वह जन्म रूप बंधन से छूट है निर्विकार पद को लेता। वह जन्म रूप बंधन से छूट है निर्विकार पद को लेता। और सुन अर्जुन, मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुन। कहने लगे भगवान अर्जुन, जिस समय तेरी बुद्धि भैया, अर्जुन जिस समय तेरी बुद्धि भैया मोह रूपी दल दल तर जाए। अर्जुन, उस समय सभी भोगों से तू वैराग्य शीघ्र ही पा जाए। और सुन अर्जुन, आगे कहा भगवान ने, शास्त्रीय मतभेदों से विचलित, शास्त्रीय मतभेदों से विचलित जब बुद्धि निश्चल हो जाए। परमात्मा तत्व तब अचल बने उस काल योग तू पा जाए। परमात्मा तत्व तब अचल बने उस काल योग तू पा जाए। प्यारे भक्तों, भगवान श्याम सुंदर नाना प्रकार से अर्जुन को समझा रहे, लेकिन अर्जुन मोह बस समझ नहीं पा रहे। अर्जुन कहने लगे, प्रभु हमारी एक बात सुनो। हे केशव मत भ्रम दूर करो, क्या लक्षण स्थिर मत नर के। कन्हैया कैसे बोले कैसे बैठे, कैसे चलता है पग धर के।
अर्जुन पूछने लगे, प्रभु समझाओ। बहुत सुंदर बात अर्जुन ने कही है और अति सुंदर योगी राज भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया। श्री भगवान बोले, हे प्रथा पुत्र साधक अपनी कामना त्याग जब कर जाए, कामना त्याग जब कर जाए, खुद में ही खुद संतुष्ट रहे, उस समय धीर मत कहलाए। और भगवान ने अर्जुन को समझाया, सुनो अर्जुन, दुखों की प्राप्त समय जिसके मन में उद्वेगन होता है, सुख में इस प्रहार राग क्रोध, भय मुक्त धीर मत होता है। और अर्जुन एक एक बात को ध्यान से सुनते जाओ। एक लक्षण और सुनो इसका, एक लक्षण और सुनो इसका, आसक्त रहित जो प्राणी है, आसक्त रहित जो प्राणी है। भगवान बोले, शुभ अशुभ से खुश नहीं द्वेष करे, शुभ अशुभ से खुश नहीं द्वेष करे, स्थिर बुद्धि का प्राणी है। और सुनो, यहां पर बहुत सुंदर उपदेश किया है भगवान ने। जिस तरह से कछुआ अंगों को, जिस तरह से कछुआ अंगों को अपने भीतर ही समेट धरे, अपने भीतर ही समेट धरे, विषयों से हटा इंद्रियों को, स्थिर बुद्धि नर कर्म करे। और कहने लगे भगवान, अर्जुन कहां तक तुम्हें समझाएं? निराहारी नर के हो विषय, निराहारी नर के हो विषय निवृत्त, पर रस निवृत्त नहीं होते, पर रस निवृत्त नहीं होते। परमात्म तत्व के अनुभव से, बोले परमात्म तत्व के अनुभव से उस धीर के रस निवृत्त होते। और सुन अर्जुन, आगे बहुत सुंदर कहा, प्रमथनशील इंद्रियां सदा, प्रमथनशील इंद्रियां सदा, बल पूर्वक मन को हर लेती,
भगवान बोले, इस कारण हे कुंती नंदन, रस बुद्धि धीर नग ठग लेती। इस कारण हे कुंती नंदन, रस बुद्धि धीर नर ठग लेती। प्यारे भक्तों, भगवान ने नाना प्रकार से अर्जुन को समझाया, लेकिन अर्जुन मोहबश कोई बात कोई जवाब नहीं दे रहे। फिर भगवान ने कहा कि हे अर्जुन उठो, अर्जुन उठो, युद्ध करो। और आगे सुन, हे अर्जुन तू अब भी मोह में फंसा हुआ है। एक बात सुन, उन सभी इंद्रियों को बस में, उन सभी इंद्रियों को बस में करना जब ही साधक चाहे, करना जब ही साधक चाहे। उन सभी इंद्रियों को बस में करना जब ही साधक चाहे, हो कर्मम पूर्ण परायण वह, हो कर्मम पूर्ण परायण वह स्थिर बुद्धि नर बन जाए। और अर्जुन विषयों का चिंतन करने से, विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उन्हीं में हो जाए। आसक्ति काम की जननी है, आसक्ति काम की जननी है। व्यवधान से क्रोध जन्म पाए, व्यवधान से क्रोध जन्म पाए। और फिर क्या होता है अर्जुन? क्रोध सम्मोह जगाता है अर्जुन, क्रोध सम्मोह जगाता है। सम्मोह स्मृति को नष्ट करे, सम्मोह स्मृति को नष्ट करे। स्मृति नष्ट से बुद्धि नाश, स्मृति नष्ट से बुद्धि नाश, और बुद्धि नाश नर पतन करे। और सुन अर्जुन, हो वशीभूत अंतःकरण, हो वशीभूत अंतःकरण, और राग द्वेष से रहत हो जो। इंद्रिय निग्रही होता निर्मल, इंद्रिय निग्रही होता निर्मल, चौ विषयों का सेवी हो जो। और अर्जुन एक एक बात को, इस गूढ़ रहस्य को ध्यान से सुनो। निर्मलता के आ जाने पर, निर्मलता के आ जाने पर साधक दुख न सुझाते हैं। जब निर्मलता आ जाए
तो साधक के सारे दुख नश जाते हैं। निर्मलता के आ जाने पर साधक के दुख नश जाते हैं। ऐसे ही शुद्ध चित्त साधक, ऐसे ही शुद्ध चित्त साधक स्थिर बुद्धि को पाते हैं। और अर्जुन, निष्काम भाव नहीं है जिसमें, निष्काम भाव नहीं है जिसमें उस नर को शांति न मिल सकती, उस नर को शांति न मिल सकती। और शांत रहित चित्त है जिसका सुख की अनुभूति न मिल सकती। और शांत रहित चित्त है जिसका सुख की अनुभूति न मिल सकती। भक्तों, आज भगवान समझाने लगे, हे अर्जुन, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिए और युद्ध के लिए तैयार हो और धनुष बाण लेकर के युद्ध करो। और भगवान ने समझाया, हे अर्जुन, निज विषयों में विचरे इंद्रिय तो मन को अनुगामी कर लेती। निज विषयों में विचरे इंद्रिय मन को अनुगामी कर लेती। निज विषयों में विचरे इंद्रिय मन को अनुगामी कर लेती, मन को अनुगामी कर लेती। अर्जुन, मन इंद्रिय वायु रूप होकर नौका सम बुद्धि हर लेती। मन इंद्रिय वायु रूप होकर नौका सम बुद्धि हर लेती। और सुनो अर्जुन, और सुनो, बोले हैं केशव, इसलिए महाबाहो अर्जुन विषयों से इंद्रियां बस कर ले, विषयों से इंद्रियां बस कर ले। स्थिर बुद्धि का, कहने लगे भगवान, स्थिर बुद्धि का पर चायक जो साधक ऐसा तुन तन कर ले। स्थिर बुद्धि का पर चायक है साधक ऐसा ये यतन कर ले। स्थिर बुद्धि का पर चायक है जो साधक ऐसा यतन कर ले।
और सुन अर्जुन, सत्ता से रहे विमुखता ही, सत्ता से रहे विमुखता ही है रात्रि यहाँ सब जीवों की। संयमी पुरुष जगतायुष में सोता जब निश नहीं जीवों की। संयमी पुरुष जगतायुष में सोता जब निश नहीं जीवों की। और अर्जुन, नदियों का जल जब मिले उदद, समझो, नदियों का जल जब मिले उदद, जल निधि निधि स्थिर रहता है, जल निधि निधि स्थिर रहता है। नदियों का जल जब मिले उदद, जल निधि निधि स्थिर रहता है। संपूर्ण पदार्थ भोग पाए संयमी पुरुष स्थिर रहता है। संपूर्ण पदार्थ भोग पाए संयमी पुरुष स्थिर रहता है। और सुन अर्जुन, संपूर्ण कामना तज जो नर, संपूर्ण कामना तज जो नर, इस प्रहार रहित हो जाता है, इस प्रहार रहित हो जाता है। ममता और अहंकार तज कर चित्त शांति प्राप्त कर जाता है। ममता और अहंकार तज कर चिर शांति प्राप्त कर जाता है। भक्तों, भगवान कहने लगे, हे अर्जुन, उठो और युद्ध करो। प्रथा पुत्र ऐसी स्थिति ब्राह्मी स्थिति कहलाए, अंत काल में आए यदि निर्वाण प्राप्त हो जाए। कन्हैया श्री राधे की जय। सज्जनों, भगवान कृष्ण और अर्जुन का ये जो संवाद आपने सुना, ये राधे श्याम चौपाइयों में जो हमारे सम्माननीय मास्टर साहब श्री नेत सिंह यादव सैफई वालों ने गीता का प्रत्येक श्लोक का पाद्य अनुवाद हिंदी में किया, इसके आगे वाला भाग आप गुलशन कैसेट कंपनी के माध्यम से श्रवण करेंगे। इसी तरह से 18 अध्याय पाद्य अनुवाद किए गए हैं और आप लोगों तक पहुंचाए गए हैं। आप लोग अवश्य इनको सुन करके अपने जीवन में उतारें और लाभ उठाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।